हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ आज भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंटर एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी चलती है, स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको भी आप लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, और आपकी जो रीजनिंग की क्लास है दोपहर को 1 बजे आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। तो क्लासेस का शेड्यूल है, याद रखिए। और हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, जाके ज्वाइन कर लेंगे। इंस्टाग्राम पे हमें जाकर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल पे जाकर हमें ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल आपका डेली बेसिस क्लास का अपडेट हो दिया, तो बाकी जो अपडेट होगा वो भी एग्जाम का वाला आपको बताया जाएगा इसी या कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक। तो उससे जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शेयर किया है, तो आप लोग आके व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। मैंने आपको नंबर भी कई बार दिया है, तो हमारा नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप वाला, इससे जाके आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हुई। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर देंगे। और जिसने अभी तक क्लास को अपने दोस्तों का शेयर नहीं किया, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, किस शब्द की वर्तनी आपकी सही है? अंतर्राष्ट्रीय की वर्तनी कौन सी सही है? सही है। अंतर्राष्ट्रीय की वर्तनी कौन सी सही है, यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। इन चारों में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय की वर्तनी जो दी गई है, बी वाली आपकी यहाँ पे शुद्ध है साथियों, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्या है 52 नंबर क्वेश्चन, क्या देगा? किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है? बताइए। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है? 52 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉरिशस में, ठीक है। जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर मॉरिशस देश में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है, भारत के अलावा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर है। उत्कंठा का प्रवाची क्या हो जाएगा? बताइए। उत्कंठा का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो उत्कंठा के प्रवाची शब्द की अगर बात की जाएगी, तो उत्कंठा का प्रवाची जो दिया गया है यहाँ पे लालसा से, जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है, आपका सही उत्तर, ठीक है। उत्कंठा का प्रवाची, ठीक है, याद रखिएगा। उत्कंठा का प्रवाची आपका लालसा से है। अगला क्वेश्चन है आपका है 54 54 नंबर। उआपो का प्रवाची क्या, बताइए। उआपो का प्रवाची क्या है? तो उआपो का प्रवाची अगर देखा जाएगा साथियों, तो जो दिया गया हमें असमंजस से हो जाएगा। जो बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उआपो का प्रवाची आपका असमंजस से है। क्लियर सभी को इसके बारे में? उआपो का प्रवाची आपका असमंजस हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखिएगा, ध्यान से बताने की कोशिश कीजिएगा। 55 नंबर है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? बताइए। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको कहा जाता है आशुतोष, ठीक है। तो जिसका भी नाम आशुतोष होगा, याद रखिएगा, उसके नाम का अर्थ होता है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56 नंबर। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहेंगे? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहेंगे? तो इसका हो जाएगा साथियों, उसको अजानुबाहु कहा जाता है। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसको अजानुबाहु कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका बी विकल्प देगा साथियों 56 पे आपका राइट आंसर है। क्लियर है। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे अजानुबाहु कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 58 नंबर है, सॉरी 57 नंबर। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, हमको ये बताना है। तो अपहरण में अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका उपसर्ग लगा यहाँ पे अप उपसर्ग। मैंने उपसर्ग के बारे में बताया आपको। उपसर्ग जो है शब्दांश के प्रारंभ में लगकर शब्द का अर्थ बदलते हैं, उन्हें जो है क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे उपसर्ग है अपहरण में अप उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए। 58 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उल्लंघन में उपसर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पे उत उपसर्ग लगता है, ठीक है। उत उपसर्ग लगा है उल्लंघन शब्द में, ठीक है।
क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्लियर। तो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है। 59 नंबर, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग बताइए? उन्मेष, इसमें भी हमको उपसर्ग बताना है। तो उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उन्मेष शब्द में आपका उपसर्ग लगा हुआ है साथी, यहाँ पे उन्मेष बोला है ना, तो उन्मेष में अगर उपसर्ग है तो उद उपसर्ग लगा है, ठीक है, उन्मेष, ठीक है। उन्मेष में आपका उद उपसर्ग लगेगा। उद नहीं होता है, उत होता है, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे आप लोग थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे उत उपसर्ग होगा। मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो ये थोड़ा इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपका मतलब जो प्रिंटिंग मिस्टेक है इसको सही कर लेंगे, उत उपसर्ग होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 60 नंबर, कौन सही सुमेलित है? अनुरक्ति, विरक्ति, असमय, कुसमय, अवसर, सुअवसर, दीर्घायु, चिरायु। कौन सही सुमेलित है आपसे पूछा है ना। अनुरक्ति का विरक्ति विलोम दिया गया है। असमय, कुसमय, क्या बोलते हैं, पर्यायवाची है। असुर, अवसर, सुअवसर, ये भी आपका पर्यायवाची शब्द है। दीर्घायु, चिरायु, ये भी आपका पर्यायवाची शब्द है। लेकिन अनुरक्ति विरक्ति एक दूसरे के क्या है, विलोम है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सब मतलब यहाँ पे सभी आपके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं एक दूसरे के, लेकिन अनुरक्ति विरक्ति एक दूसरे का विलोम दिया गया। तो आपका यहाँ पे सही सुमेलित जो दिया गया है, विलोम शब्द सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 61 नंबर, निम्न में कौन एक शब्द अलंकार नहीं है? शब्द अलंकार कौन सा हमसे पूछा है? अनुप्रास, लेस, यमक और उपमा। तो यहाँ पे जो दिया गया है उपमा, उपमा आपका एक शब्द अलंकार नहीं है। बाकी अनुप्रास, लेस, यमक आपके शब्द अलंकार है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, अगला है निम्न में से कौन आपका अर्थालंकार नहीं है? ठीक है, वहां पे शब्द अलंकार नहीं था, यहाँ पे अर्थालंकार नहीं है, ठीक है। उपमा, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, रूपक। तो यहाँ पे जो दिया गया है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति आपका अर्थालंकार नहीं है, आपका शब्द अलंकार है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शब्द अलंकार में शब्दों का चमत्कार होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में कौन एक भिन्न है? यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, दृष्टांत। तो यहाँ पे जो दिया गया है दृष्टांत आपका एक भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? तो दृष्टांत आपका जो दिया गया यहाँ पे अलग हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था ना, यहाँ पे वक्रोक्ति के बारे में, वक्रोक्ति, श्लेष, यमक, ये आपके क्या है, सभी आपके शब्द अलंकार है, ठीक है। बाकी दृष्टांत आपका क्या है, ये आपका अर्थ अलंकार है, और ये तीनों क्या है, शब्द अलंकार है, ठीक। 64 नंबर है, निम्न में कौन आपका मात्रिक छंद का उदाहरण है? बताइए। कवित्त, भैरव, सवया या मालिनी, इसमें से आपका कौन सा जो है मात्रिक छंद का उदाहरण है? तो मात्रिक छंद का उदाहरण जो दिया गया है भैरव है, बरव्य, ठीक है। बरव्य जो दिया गया आपका मात्रिक छंद का उदाहरण है। तो बी वाला ऑप्शन जो दिया गया साथियों आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? बरव्य जो दिया गया यहाँ पे, ठीक है, बरव्य आपका यहाँ पे जो दिया गया एक मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन आपका है 65 65 नंबर, निम्न में कौन सा वर्णिक छंद है? ठीक है, 65 नंबर दिया है, कौन सा इसमें से वर्णिक छंद है हमको ये बताना है। कुंडलिया, उलाला, मधुक्रांता या गीतिका। तो यहाँ पे वर्णिक छंद की बात करें तो मधुक्रांता जो दिया गया है आपका एक वर्णिक छंद है, तो जो सी वाला विकल्प दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? मधुक्रांता आपका यहाँ पे मध मंदाक्रांता, ठीक है, मंदाक्रांता दिया गया, मंदाक्रांता जो दिया गया यहाँ पे आपके वर्णिक छंद है। 66 नंबर प्रश्न है, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? बताइए। शोक, वात्सल्य, निर्वेद या विस्मय। तो शांत रस का अस्थायी भाव अगर देखा जाएगा तो जो दिया गया यहाँ पे
निर्वेद से हो जाएगा। सी वाला विकल्प जो दिया गया आपका राइट आंसर, शांत रस का स्थायी भाव आपका निर्वेद से हो जाएगा। क्लियर सभी को? 66 में जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। हो गया सभी को यहाँ तक क्लियर है? शांत रस का स्थायी भाव आपका यहाँ पे निर्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका है 67। अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? अनुराग जो है किस रस का स्थायी भाव, तो वो अनुराग जो आपका वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुराग जो आपका वात्सल्य रस का स्थायी भाव है। 67 तक सभी का क्लियर है? अनुराग आपका वात्सल्य रस का अस्थायी भाव है। चलिए, क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपका है 68 नंबर, 68 नंबर। प्रिय प्रवास किसकी रचना है साथियों? प्रिय प्रवास जो है रचना किसकी है? तो प्रिय प्रवास की अगर बात की जाएगी, यह रचना जो आपकी अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, प्रिय प्रवास जो है अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा 68 में आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? भ्रमर गीत जो है किस कवि की रचना है? 69 69 नंबर। तो भ्रमर गीत की अगर बात की जाए तो भ्रमर गीत जो है आपकी यहाँ पे सूरदास जी की रचना है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा है 69 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, भ्रमर गीत जो आपकी सूरदास जी की रचना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर प्रश्न। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्न में कौन सी सूरदास की रचना बताइए? कवितावली, सुर साहित्य, सुर सागर या प्रेम वर्तिका? तो इसमें से कौन सी रचना आपकी सूरदास जी की है ना? तो सूरदास की जो रचना है यहाँ पे जो दी गई है सुर सागर है। ठीक है, एक मिनट। तो सुर सागर जो रचना है, चलिए ठीक है, यहाँ पे जो हमने पूछा है सूरदास की रचना, तो सुर सागर जो दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। 71। परमाल रासो किसकी की रचना किसने की है बताइए? परमाल रासो की रचना किसने की है? तो परमाल रासो की रचना जो है आपकी की है साथ यहाँ पे जगनिक ने। जो आपका बेला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, परमाल रासो की रचना आपकी जगनिक ने की है। क्लियर है सभी को? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 72 नंबर। रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है बताइए? रामचरितमानस जो है किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है? कृष्ण भक्ति की, राम भक्ति की, प्रेम मार्गी की या ज्ञान मार्गी की? तो रामचरितमानस जो है राम भक्ति काव्यधारा की प्रति रचना है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे, तो जो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 73 नंबर, 73 नंबर है। दिगंबर में कौन सा समास बताइए? दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर में आपका जो दिया गया यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पद प्रधान है आपका। तो दिगंबर में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, चलिए 74 नंबर। गंगा का प्राचीन शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? सूर, सरिता, मंदाकिनी, कालिंदी, देवापगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया यहाँ पे कालिंदी, कालिंदी जो आपका गंगा का प्राची नहीं है। ठीक है, कालिंदी मेरे ख्याल से यमुना का प्राची होता है या दूसरी नदी जो है उसका प्राची होता है। ठीक है, हाँ, कालिंदी का प्राची में बताया था आपको यमुना का है। ठीक है, बाकी सुसरिता, मंदाकिनी और देवपगा, देवापगा ये सभी जो है आपकी जो है गंगा के प्राची शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका आखिरी क्वेश्चन 75 नंबर। निम्न में से कौन आपका कमल का प्राची नहीं है? जलद, पंकज, शतदल, राजीव? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो दिया गया है जलद, जलद आपका बादल का प्राची होता है। पंकज, शतदल, राजू ये सभी आपके कमल के प्राची शब्द है। ठीक है, क्लियर है?
चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे। अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसे भागे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपसे मिलेगा आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।